हेलो एवरीवन, माय नेम रितेश और आज की इस वीडियो हम लोग करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर। सबसे पहले इंटीजर होता क्या है तो देखेंगे इंटीजर का डिफिनीशन। होल नंबर, द होल नंबर along with the negative natural number, the negative natural number are called integer। यानी कि जो होल नंबर के साथ निगेटिव नेचुरल नंबर अलोंग मतलब उसके साथ हो उसी को इंटीजर कहते हैं। अब होल नंबर क्या होता है तो होल नंबर आप सभी को पता है 0 1 2 3 4 एसो ऑन। और नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 एसो ऑन। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी कि -1 -2 -3 -4 एसो ऑन। तो ये हो गया इंटीजर। अगर हमें 1 देखें तो ये कौन सा इंटीजर है तो ये है पॉजिटिव इंटीजर। 0 के राइट साइड जो भी नंबर हैं ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो देखते हैं, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर और ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। अब 0 क्या है, 0 बच गया। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ओके, ना ये 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ना ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। ओके, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन सबसे पहले प्लॉट करेंगे हम लोग। तो ये रहा नंबर लाइन और यहाँ पे बीच में यहाँ पे 0। अब यहाँ से राइट साइड जो है यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे राइट साइड में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे 0। अगर हमें 3 अगर प्लॉट करना हो तो यहाँ पे +3, तो यानी कि यहाँ पे ये जो है नंबर लाइन यहाँ पे आएगा। और अगर यहाँ पे अगर -3 तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे -3 आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हमें नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करना हो तो अगर पॉजिटिव हो तो राइट साइड में और नेगेटिव हो तो लेफ़्ट साइड में हम लोग जाएंगे। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन इंटीजर। तो इसमें तो सबसे पहले 4 फार्मूला आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर प्लस और माइनस हो तो माइनस होता है, या फिर माइनस प्लस हो तो भी माइनस होता है, और अगर प्लस प्लस हो तो प्लस और माइनस माइनस हो तो भी प्लस। यानी कि ये जो 4 फार्मूला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई नंबर मान लीजिए लेट सपोज 5, ये -5 है +3, तो ये यहाँ पे -5 और +3, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। यानी कि इसमें 5 में से 3 को माइनस करेंगे हम लोग तो होगा 2। लेकिन साइन कौन सा रहेगा, प्लस का रहेगा या फिर माइनस का। तो यहाँ पे देखें कौन सा बड़ा नंबर है, यहाँ पे 5 बड़ा नंबर है। लार्ज नंबर जो भी होगा उसी का साइन लेंगे। 5 के साथ माइनस है तो यानी कि नंबर के साथ माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा -2। अगर रहता है यहाँ पे 3 -5 तो यहाँ पे क्या होता, सॉरी यहाँ पे -3 +5, तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस माइनस। लेकिन 5 में से 3 ज़्यादा 2 होता है, लेकिन साइन कौन सा रहता है यहाँ पे प्लस माइनस। यहाँ पे प्लस के 5 के साथ प्लस है, ग्रेटर नंबर 5 है तो यहाँ पे +2 यानी कि +2 रहता। तो ऐसे ही जो लार्ज नंबर हो उसके साथ ही जो भी साइन हो वही साइन आता है। और अगर यहाँ पे 2 + 3 हो तो प्लस, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस हम सभी जानते हैं प्लस, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यदि अगर -2 -3 हो तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 5, लेकिन साइन कौन सा रहेगा 3, इसमें लार्ज नंबर 3 है यानी कि -5। लार्ज नंबर के साथ जो भी साइन रहता है वही साइन उस नंबर के साथ आता है। जैसे यहाँ पे 3 था लार्ज नंबर तो यहाँ पे -5 हो गया। तो ऐसे ये हो चुका
इस टॉपिक का में यही था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी कि एडिशन में जो प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहता है अगर a प्लस बी हो और b प्लस ए, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल है? लेट सपोज अगर कोई हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि 2 प्लस 3 और यहाँ पे 3 प्लस 2, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो 3 प्लस 2 हो 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 2 5, यानी कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये इस प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर हम कोई नंबर a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें, उसका रिवर्स करें, तो दोनों नंबर जो है सेम आएगा। ओके, तो ये था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब है सेकेंड प्रॉपर्टी, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसको भी देखते हैं। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप इन दोनों को पहले जोड़ के तब इसको प्लस करिए, या फिर पहले इसको इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करिए। लेट सपोज अगर कोई एग्जांपल ले लें तो 3 प्लस 4 और प्लस 2, इन दोनों को पहले ऐड करिए, या फिर 3 प्लस 4 प्लस 2, इन दोनों को ऐड करके पहले। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2, और यहाँ पे 3, 4 प्लस 2 6। अगर 7 2 ऐड करें तो 9, और 3 और 6 ऐड करें तो 9, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ये इधर का जो ऐड करने पा रहा है वो भी इधर का भी, तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों को ऐड करिए या फिर इन दोनों को, आंसर सेम ही आएगा। LHS में जो आएगा वही RHS में भी आएगा। तो और एक होता है रिपीटेड एडिशन, ये प्रॉपर्टी नहीं है, रिपीटेड एडिशन। लेट सपोज अगर यहाँ पे है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 है। तो ये 3 जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, यानी कि 15। अब यहाँ पे 15 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्लस 3 6 होता है, 6 प्लस 3 9 होता है, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, यानी कि ये 15 करेक्ट है। तो ये था रिपीटेड एडिशन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर साइन, यानी कि जो साइन हमने पढ़ा था वही साइन है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, यही 4 फॉर्मूला हैं। तो अगर ये साइन है, ये हमने एडिशन में देखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कि अगर जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर अगर मान लीजिए कि ये 5 है और यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन किसका लेंगे 8 का, यानी कि -3। ओके, और सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्शन मान लीजिए कि ये -8 है और -2 है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे 10 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस, क्योंकि 8 जो है लार्ज नंबर है, इसके साथ साइन माइनस का है। लेकिन ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में अगर देखिए -8 है इंटू -2 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और प्लस साइन रहेगा इसके साथ, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। तो 8 टू 16, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे -4 इंटू 2, 4 2 जा 8, लेकिन साइन कौन सा रहेगा माइनस, क्योंकि -4 के साथ माइनस है, 2 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, देख लीजिए माइनस, तो इसलिए -8। और अगर हम बात करें डिवाइड की, डिवाइड में अगर -6 है, -6/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा -3। क्यों माइनस आया, क्योंकि 2 के साथ प्लस था और इसके साथ प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो यानी कि यहाँ पे हो गया -3। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग लार्ज नंबर ले रहे थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में साइन देखेंगे प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है। तो यानी कि इसमें जो ये जो फॉर्मूला है 4, ये अप्लाई होते हैं, तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस करें। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी,
इसमें जो है जैसे एडिशन में प्रॉपर्टी थी वैसे इसमें भी है। फर्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में वहाँ पे साइन प्लस का था और इसमें मल्टीप्लाई का, यानी कि a इंटू बी इक्वल टू जो होता है b इंटू ए। लेट सपोज कोई नंबर लिख देखते हैं, जैसे कि 2 इंटू 3, यहाँ 3 इंटू 2, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी कि ये जो दोनों हैं ये दोनों LHS इक्वल टू RHS होंगे। और अगर कोई और नंबर ले लें हम, जैसे कि 5 इंटू 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 5, जस्ट इसके रिवर्स लेंगे हम लोग, तो 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15, यानी कि LHS जो है LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो ये था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी करके उसके बाद सी करिए, या फिर a इंटू बी इंटू सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई कराइए। तो देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 2 3, 2 3 जा होता है 6, तो 6 इंटू 4 और यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटू 4 इंटू 3 12, 6 4 जा 24 और 12 2 जा 24, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड इक्वल हैं। तो यानी कि ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ये a इंटू बी करके हम c से मल्टीप्लाई कराएं, या a को साइड करके b इंटू सी को मल्टीप्लाई कराने के बाद हम लोग a से मल्टीप्लाई कराएं तो LHS इक्वल टू RHS आएगा। तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें एक और प्रॉपर्टी है जो कि एडिशन में नहीं था, इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन वाले में नहीं था, तो उसको देख लेते हैं। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर है a, तो ये हो गया b प्लस सी, यहाँ पे नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग a को b से मल्टीप्लाई करके ab और प्लस a को c से मल्टीप्लाई करा के ac, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे या तो इन दोनों को जोड़ के a से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और या तो इसको इससे a से b से और b को और फिर a को c से, यानी कि ab प्लस ac। तो अगर कोई हम एग्जांपल ले लें नंबर में, तो यहाँ पे 3 2 प्लस 5 और यहाँ पे होगा 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 3 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, 3 इंटू 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 5 15, 15 और 6 हो जाएगा 21 और 7 3 जा 21, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जीरो। तो जीरो अगर देखते हैं एडिशन में अगर कोई भी नंबर हो, लेट सपोज अगर यहाँ पे है 7 प्लस 0 इक्वल टू 7, जो नंबर होता है वो एज इट इज आ जाता है, जैसे कि 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। तो सब्ट्रैक्शन में जो भी नंबर हो वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में हम लोग बात करें, सब्ट्रैक्शन में 8 माइनस 0 तो इक्वल टू 8, यानी कि 8 में से अगर 0 जाएगा तो 8 बचेगा, और अगर 9 में से 0 तो यहाँ पे 9, या फिर 3 माइनस 0 तो यहाँ पे 3, यानी कि जो नंबर माइनस हो रहा है तो। लेकिन अगर 0 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 0 माइनस 5 ये -5 हो जाएगा। तो यानी कि 0 माइनस 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, यानी कि माइनस, और 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, यानी कि -3। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, तो वो भी देख लेते हैं।
मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 6 इंटू 0 करें तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि कोई नंबर हो 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करा दें तो उसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 के बराबर। अगर कोई नंबर है लेट्स सपोज 9, तो 9 इंटू 0 ये भी 0। कोई भी नंबर हो जैसे कि 9996998 इंटू 0 तो ये भी हो जाएगा 0, यानी कि कितना भी बड़ा नंबर हो अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0। ये था मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं डिवाइड। अगर डिवाइड हो जैसे कि 6/0 हो, 6/0 हो तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, और अगर 0/6 हो तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0। 0/6 यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0/6 तो 0, लेकिन 6/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।